हेलो जी, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और आज है करवा चौथ की मॉर्निंग और टाइम हुआ है 9:45 और हम दोनों आ गए हैं आप सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं देने के लिए। आप सबकी ज़िंदगी में करवा चौथ ढेरों खुशियाँ लेकर आए। छोटी मोटी अनबन तो चाहे चलती रहे लेकिन प्यार हमेशा बना रहे। बुढ़ापे तक आप दोनों ऐसे ही तकरार करते हुए और एक दूसरे के साथ रहे। जैसे हम दोनों तकरार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना काम तो नहीं चलता ना। तो एक दूसरे की ज़रूरत सबको होती है। कभी भी मन में ये ख्याल मत लेकर के आना कि इन्हें मेरी है ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अपनी सॉल्व करने की कोशिश करें और प्यार अपना हमेशा बना करके रखें। प्यार तो सब में होता है लेकिन छोटी मोटी तकरार हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना। और अब करते हैं काम की बात, ठीक है। करवा चौथ की शुभकामनाएं दे दी है। मेरे हाथों में अभी मेहंदी नहीं लगी है। सब यूट्यूबर्स ने, कल मैंने देखे कईयों के पोस्ट आई थी कि मेहंदी लग चुकी है, आपकी लगी कि नहीं, लेकिन मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, दूसरे में भी नहीं लगी। अभी लगाएंगे, आज करवा चौथ के दिन ही लगा लेंगे। कल नाइट में काम बहुत ज़्यादा था, बहुत लेट फिनिश हुआ सारा काम और 12 बज गए समझ लीजिए बिस्तर पर जाने में। फिर यहाँ ठंड इतनी बढ़ गई है कि अगर मेहंदी लगाती वो सूखती तो मुझे 1 बज जाता। तो मैंने सोचा कल मॉर्निंग में लगा लेंगे और अच्छे से लगा पाएंगे। तो हाथ पूरे सुने हैं, आज लगेगी मेहंदी। और मुझे इनका मुंह देख के ना बार बार हंसी आ रही है, ये ऐसे ऐसे एक्शन किए जा रहे हैं, मैं बोलने का मौका ही नहीं दे रही। बात करो जी। इनका मुंह मैंने बोलती बंद कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो आप सबका वेलकम है, मैं रेनू आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। और यहाँ पर देखिए क्या क्या काम हो चुका है। मैं हमेशा मेरे काम पर फिर पहुँच जाती हूँ ना। आप लोग सोचेंगे कोई भी लोग ऐसा नहीं होता है कि जिसमें शुरुआत में ये अपनी किचन न दिखाए। तो ये देखो दूध गर्म हो गया और यहाँ मैंने सारे टिफिन धुल दिए हैं। अभी 3 बाकी हैं, वो धुलूंगी। ये 3 बाकी हैं, ये अभी आए हैं, इनको धुलना अभी बाकी है, अभी धोएंगे। मैं भी अभी आया हूँ, मेरे को भी धोना है क्या? ना आप तो नहा लो। कल पता है ये नहाए नहीं, ये बोले मैं करवा चौथ को ही नहाऊंगा। कल पूरे दिन नहीं नहाए ये। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहा लो नहा लो। और देखो इतनी ठंड अभी हुई नहीं है, मतलब ठंड तो है, मुझे ही नहीं लग रही क्योंकि मेरा काम यहाँ का रहता है इसलिए। लेकिन नहाना तो चाहिए ना इंसान को। कह रहा नहीं मैं तो करवा चौथ को ही नहाऊंगा, नहीं नहाए, आज नहाना पड़ेगा। और अब है ना अच्छे से हल्दी चंदन उपटन सब लगा के नहाइयो ढंग से, रगड़ रगड़ के। नहीं है, करवा चौथ है। मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई कार्टून हूँ। तो मारकनी भैंस है। मरकड़ी मारकनी भैंस। भैंस कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं भैंस जैसी लगती हूँ आपको? बताना मेरे को एक बार आप लोग, मैं भैंस जैसी लग रही हूँ? कह रहे मरकड़ी भैंस है। और बस काम चल रहा है अपना। बच्चे सोए हैं अभी, बच्चे उठ जाएंगे उसके बाद में फिर नहाना धोना होगा। मारा मारा घर का इसने देखने गया आज ना, इसका घर का बोला कि गाय हमारी छोरी, पर यह कौन बताई मारकनी गाय है। मैं, आपको लगता है कि मैं मेरी शक्ल से या मेरी किसी भी एक्टिविटी से मैं इस टाइप की हूँ? हाँ लागे के है ही। हद होगी। देख लो आज करवा चौथ के दिन भी कैसी उठपटांग बात कर रही है। तो इसीलिए कहती हूँ छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इग्नोर और अपनी लाइफ में एंजॉय करो बस इन बातों को भी। और काम सारा फिनिश हो चुका है, अब सिर्फ नहाए धोएंगे बच्चे नहा उठने के बाद में। तब तक मैं कर लेती हूँ पोछे का काम और भाभी आ जाएंगी। लेकिन काम मैंने सोचा था टिफिन धुलवा लेंगे अगर आएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन टिफिन बर्दाश्त नहीं होते बाहर रखे रखे, तो मैंने धो दिए। वो आएंगी, अगर कुछ पेंडिंग में होगा तो उनसे हेल्प ले लूँगी, नहीं तो फिर बस सामने एक जगह काम करती हूँ, वहाँ का काम करके फिर चली जाएंगी, ठीक है। तो मेरा काम जो है वो ज़्यादातर फिनिश हो चुका है। खाने का बचा है बस, बच्चों के लिए और इनके लिए बनना है, मेरा तो फास्ट है। और फिर जाएंगे मार्केट। तो मार्केट में भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग जो करनी है। जैसे सर्दी आ गई है, विंटर्स के कपड़े हमारे पास नहीं है, मैं रोज़ शर्ट पहन रही हूँ इनकी, तो कुछ ऐसा कुछ लेके आऊँगी। एक स्वेटर लेके आऊँगी, बाकी तो घर पे है मेरे पास। जैसे घर से सामान नहीं आया है हमारा, घर पे सारा सामान हमारा घर पे है, तो वहाँ जाएंगे अब नेक्स्ट मंथ दिसंबर में जाएंगे। तो वहाँ से जो भी हमारा जैसे पहले का सामान है उनमें से कपड़े वगैरह सब हो जाएंगे एडजस्ट, तो इतने खरीदने की जरूरत नहीं है। बस नए शादी के लिए शॉपिंग करनी है, वो ही करेंगे जब शादी में जाएंगे जब। तो अभी के लिए सिर्फ इतना लेना है कि ये 1 डेढ़ महीना है,
इसमें सर्दी ना लगे और अच्छे से काम चल जाए हमारा। और टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए स्वेटर वगैरह नहीं लेके आ पा रही थी, लेकिन अब लेके आऊँगी आज। और चलिए फिर अब मैं कर लेती हूँ मेरा सारा काम फिनिश, बच्चे दिखा देती हूँ एक बार अंदर। अंधेरा है, लाइट नहीं जलाएंगे नहीं, वो उठ जाएंगे और मेरे सारे काम में डिस्टर्ब कर देंगे। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ फटाफट से ये सारा काम भी फिनिश, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, 3 टिफिन धो लेती हूँ और फिर मार्केट चलेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग भी चलना मेरे साथ। तो यहाँ पर आपने देखा भाभी आ चुकी थी, तो भाभी को और कोई काम तो बचा नहीं था। मैंने बोला भाभी आप आटा लगा दीजिए और रोटियाँ सेक दीजिए, क्योंकि नैनी के पापा और बच्चों के लिए तो रोटियाँ बननी ही थी, मेरा ही फास्ट है बस। तो भाभी ने फटाफट से रोटियाँ सेकी और मैंने बाद में गोभी फ्राई करके गोभी की सब्ज़ी बना दी थी। और इस टाइम पर मैं कर रही हूँ, टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए थे, 3 किलो टमाटर आ गए थे पहले दिन, जो कि खाली मैं अगर ऐसे छोड़ देती हूँ तो उसमें से आधे ख़राब हो जाएंगे, ये सोच करके, क्योंकि आज तो खाना बनेगा नहीं टिफ़िन वगैरह का, और कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं बनेगा क्योंकि थकान हो जाएगी, रात को इतनी लेट सोएंगे। जैसे चांद वगैरह देख के खाना खा के, छुट्टी है तो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ एंजॉयमेंट भी बनता है ना, तो कल ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा। ये सोच करके मैंने सोचा इन टमाटर की ना प्यूरी बना करके और मैं इसको जैसे तड़का लगा के रख देती हूँ, जिससे कि ख़राब नहीं होंगी, ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगी सब्ज़ी वगैरह के लिए, जो मुझे नेक्स्ट डे दोपहर में लंच में जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें काम आ जाएगी। तो मैंने वही यहाँ पर किया है। क्या देखूँ, क्या कर दिया बता? एक कचरा छोड़ दिया है, एक कचरा छोड़ दिया इधर। ये मेरे काम है। देखा आपने, शिवांश कह रहे मम्मा आपके काम देखो। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने ऐसा? तो कह रहा है एक कचरा छोड़ दिया आपने, एक मूंगफली का छिलका। सब काम ऐसे हैं आपकी मम्मी के। रोड लगा के आई है पानी की, उसका स्विच ऑन नहीं किया, क्या कर ले अब? मजबूरी, करवा चौथ आज। सब मेरे आतंक से परेशान है सब। शिवांश को परेशानी है कि मैंने कचरा छोड़ मैं दिया। बाथरूम में जाके खड़ा हूँ नहाने के लिए, जाके देखूं पानी ठंडा पड़ा है। मैं सब्जी में लग गई आज, पता है। मैं ये देखो, मैं गोभी फ्राई बना रही थी, तो मैं इसमें मेरा फोकस इस पे था। रोड की बाल्टी लेके गई, उसको ना वहाँ ले जाके रख दिया और उसका स्विच ऑन करके नहीं आई। अब पीछे से शिवांश जो है वो आवाज़ लगा रहे हैं कि मम्मा आपने ये इतना गलत काम कर दिया। एक मैंने कहा क्या गलत काम कर दिया? मेरे को छिलका दिखा के कह रहे हैं ये आपने कचरा छोड़ दिया, सफाई अच्छे से नहीं की। उसके पापा कह रहे हैं स्विच ऑन नहीं किया। बताओ मैं अकेली जान, छोटी सी जान, क्या क्या करूं। तो यहाँ गोभी बनकर तैयार होने वाली है। गोभी बनाई है मैंने इन लोगों के लिए और फिर सारा काम हो चुका, बस अब पूजा करूँगी फिर जाएंगे मार्केट। और मीना जो है भाभी वो जा चुकी हैं और गोभी भी गल गई, बंद कर देती हूँ, बनकर तैयार है। और पूजा बची है, बस अपनी पूजा करेंगे और फिर जाएंगे मार्केट। और यहाँ रूम के हाल है कुछ ऐसे, बच्चों ने दोबारा बिखेर दिया, तो इनका तो ऐसा ही चलेगा। और मैंने नहा के ये वाला ही सूट पहना है जो मैंने नवरात्रि में पहना था, क्योंकि मेरे पास ये एक ही सूट है। और सारे तो आप देख रहे हो मैं रोज़ क्या पहन रही हूँ पैंट शर्ट, मतलब पजामा और इनकी शर्ट पहन लेती हूँ रोज़। तो वो है एक ये सूट है, तो मैंने आज ये वाला सूट पहन लिया। और रात को पापा ने मम्मा को गिफ्ट दिया था ये फूल। ये मेरे को गिफ्ट मिला था रात को, देखो करवा चौथ का गिफ्ट मिला था बच्चों ने और इसके पापा ने मिल के दिया था। और ये सूट मेरा कैसा लग रहा है बताना एकदम ठीक है। ये मेरी छोटी सिस्टर का है, उसने पहुँचाया था। उसके बाद में मैंने 2-3 बार पहना है इसको। जो फिटिंग जो है वो उसी की है अब तक। मैं भी काफ़ी वीक हो गई उसके बाद में, तो मुझे फिटिंग फिर से तो करवानी पड़ेगी, लेकिन पहन लेती हूँ ऐसे ही। और करवा चौथ के लिए सूट तो मैंने थे मेरे पास, लेकिन सिलवाने का टाइम नहीं था तो मैं सिलवा नहीं पाई। निकाले भी थे मैंने
लेकिन सिलवाने का टाइम नहीं बंद करना बेटा, सिलवाने का टाइम था ना वो बिल्कुल नहीं था मेरे पास। एक तो ये वाला सूट था, मैं दिखाती हूँ आपको। कोशिश थी कि सिलवा लूँगी, लेकिन बस वही है, ऐसे भागम भाग करवा चौथ आ गई, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और एक ये वाला भी था, ये कैसा है बताना। मुझे ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन दोनों ही नहीं सिल पाए। अब सिलवाएंगे शादी तक, अगर कोशिश रहेगी अगर सिल जाएंगे तो ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट काम फिनिश करते हैं, फिर पूजा करती हूँ मैं। करवे लेके आ गई, ये करवे दिखाती हूँ हम लोगों के कौन से करवे चलते हैं। 5 मिनट लगे, मैं जाऊँ ये बैठा हूँ और साइड रहा हूँ। हाँ जाओ खोलना बेटा। तो ये वाले करवे होते हैं हम लोगों के यहाँ पे। ये यहाँ पे कई दुकानों में ढूंढा जब जाके ये करवे मिले हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी के करवे चलते हैं। तो मैंने 2 करवे मंगवाए हैं, एक इसमें है और एक ये है। एक मम्मी का होता है मतलब सास का, और एक मेरा व्रत करने का, जो कि रात को व्रत खोल के बच्चों को और इसके पापा को दे दिया जाएगा। और वो वाला जो है वो मम्मी को दिया जाएगा। ये कील ठोकी हुई का निशान है। मैंने सोचा इसमें इतनी मोटी चींटी कहाँ से आ गई यहाँ में। ठीक है, पूजा करते हैं चलो फिर, हैं। और यहाँ पर मैं और दोनों बच्चे मिल करके पूजा कर रहे हैं। करवा चौथ में हम लोगों के यहाँ पे दोपहर में ही पूजा हो जाती है, वो जो कथा करते हैं वो कथा हो जाती है। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास चुंदड़ी नहीं है। यहाँ पे चुंदड़ी वगैरह ओढ़ करके पूजा की जाती है। पीलिया ओढ़ते हैं हम लोगों के यहाँ पे बच्चा हो जाने के बाद में। तो पीलिया था नहीं, तो मैंने चुन्नी जो मेरी कुर्ते की चुन्नी थी वही ओढ़ लिया। और यहाँ पर जो चीनी के जो करवे आए थे वो करवे रख लिए हैं। और जो भी जितना कुछ मुझे नॉलेज थी उतनी नॉलेज के साथ में मैंने भगवान जी के सामने बैठ कर के जो हमारी कथा होती है वो कथा इसमें की है। और मेरा इसी वीडियो के साथ में मतलब इसी क्लिप के साथ में ये वाला व्लॉग जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मार्केट ज़रूर गए थे, लेकिन फ़ोन जो है उसकी बैटरी एकदम लो हो चुकी थी और ज़्यादा मैंने उसमें मतलब वो भी नहीं कर पाई, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, इधर लाइट नहीं आ रही है, और जितनी देर लाइट आती है उतनी देर में फ़ोन मेरे हाथ में होता है, मैं व्लॉग कैप्चर कर रही होती हूँ। तो जो सामान लेके आए थे उसमें से जो मेरी जैकेट लेके आए थे उसकी कुछ पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आप लोग बताना कैसी है, अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बता देना, बुरी लगे तो भी बता देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और ये ओनली 500 में लेके आई हूँ मैं ये जैकेट, जो आपको सामने दिख रही है अभी पिक्स में। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।